नमः। ओम नमः परमात्मने। चालू कर लो ऊपर। सीधा कर लिया। जीता लाना भैया लू। ओ ओ ओ श्री गणेशाय नमः। ओम नमः परमात्मने। श्री विश्वकर्मा महापुराणे षोडश अध्याये सूर्य विवाह भाग प्रथम भागे ऋष्यौचो कर्मणस्तु सुता ज्ञाता संध्या देवीति विश्रुता कथम सा भूत कथम दत्ता सूर्याय भीत तेजसे। ऋषि बोले, हे सुत पुराणी, विश्वकर्मा जी की
संध्या देवी नामक सुविख्यात पुत्री थी। उन्हें रन्ना देवी भी कहा जाता है। यह पुत्री किस तरह उत्पन्न हुई तथा सूर्य नारायण के साथ उनका विवाह किस प्रकार किया गया, यह सब जानने की हमारी उत्कट अभिलाषा है। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले विश्वकर्मा प्रभु के पुत्रों की उत्पत्ति की बात जानकर हमें अत्यंत हर्ष हुआ। इसलिए हे श्रेष्ठ, उनकी पुत्रों की उत्पत्ति की बात हमें सविस्तार बताने की कृपा करें, क्योंकि समस्त जगत को प्रकाश देने वाले अति तेजस्वी सूर्य नारायण के विवाह का वर्णन कौन नहीं सुनना चाहेगा। ऋषियों के 88,000 ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत पुराणी बोले, निरंतर तपश्चर्या रूपी धन का संचय करने वाले ऋषि, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। सतयुग के आरंभ में एक कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। उस समय कश्यप महर्षि से उत्पन्न प्रजा से सारी सृष्टि भर गई थी। उसी समय एक नेवला अपनी काया को कंचन बनाने की इच्छा रखता हुआ इधर उधर भटकता हुआ, इधर उधर भ्रमण करता हुआ पूरे संसार में, संपूर्ण सृष्टि में भ्रमण कर रहा था। वह नेवला जब दक्ष प्रजापति के यहाँ गया तो वहां दक्ष प्रजापति ने अपनी 64 पुत्रियों का विवाह किया। उसी समय वहां गया, वहां कन्यादान रूपी महान पुण्य देने वाले महायज्ञ की समाप्ति होने के पश्चात जब दक्ष प्रजापति ने भोजन करने के पश्चात हाथ धोया, तब जुठन पत्तों के ढेर में भोजन ढूंढते हुए नेवले पर उनके हाथ का धोया हुआ जल गिरा। ऐसा होने से नेवले का आधा शरीर स्वर्ण का बन गया, सोने का बन गया। अब शेष आधा शरीर सोने का करने के लिए, स्वर्ण का बनाने के लिए वह सारी सृष्टि में घूमता रहा, पर उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। घूमते घूमते एक समय वह महर्षि कश्यप के आश्रम में पहुंच गया और वहां ध्यानस्थ मुनि के सामने दैव योग से चले आ रहे एक सर्प को उसने मार डाला। अपनी समाधि में से कश्यप जी ने सारी बातें जान ली और तुरंत ही महर्षि समाधि से बाहर आए और नेवले के इस परोपकार की प्रशंसा करने लगे। महर्षि को प्रसन्न देखकर नेवले ने अपना सारा वृतांत उनसे कह सुनाया और अपने आधे शरीर को स्वर्ण बनाने के लिए उपाय पूछने लगा। मुनि समाधिस्थ होकर के सारी बातें जान गए और अपने पर उपकार करने वाले उस नेवले का कार्य सिद्ध करने के लिए नेवले से कहा कि तुम जो है सो यहाँ से 100 कोस पश्चिम दिशा में जाओ और वहां पाताल का द्वार मिलेगा। उस द्वार से प्रवेश करके सर्प पृथ्वी पर विहार करने आते हैं और उसी द्वार के निकट इलाज